नमस्कार दोस्तों। मैं आज ऐसे एक गुमनाम नेत्री के बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ जिसका नाम कोई जानते भी नहीं होंगे। भीखाजी कामा। भीखाजी कामा एक ऐसी औरत थी जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम राष्ट्रध्वज फहराया था। बहुत से मेरे दोस्त नहीं जानते होंगे कि भीखाजी कामा कौन है, तो उनके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है। 24 सितंबर 1861 से 13 अगस्त 1936 भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। भीखाजी कामा जो थी वो भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी और उनको मैडम कामा भी बोला जाता था, जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। उस समय तिरंगा वैसे नहीं था जैसा आज है। भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 में हुआ था और उनकी मृत्यु 13 अगस्त 1936 यानी कि 74 वर्ष की उम्र में हुई थी। उनके द्वारा प्रेषित प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय था। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भीखाजी कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंच सकती है। उन्होंने लोगों से भारत को दासता से मुक्ति दिलाने के लिए सहयोग की अपील की और भारतवासियों का आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। यही नहीं, मैडम कामा ने इस कांग्रेस में वंदे मातरम अंकित भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। मैडम भीखाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस साहसी महिला ने आदर्श और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी और शक्ति के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों से उपजे खतरे तथा कठिनाइयों का सामना किया। श्रीमती कामा का बहुत बड़ा योगदान साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत जागृत करना था तथा विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भारत की इच्छा को दावे के साथ प्रस्तुत करना था। भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए उन्होंने लंबी अवधि तक निर्वासित जीवन बिताया था। तथ्यों के मुताबिक भीखाजी हालांकि अहिंसा में विश्वास करती थी, लेकिन उन्होंने अन्यायपूर्ण हिंसा के विरोध का आह्वान भी किया था। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 के
बम्बई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनमें लोगों की मदद और सेवा करने की भावना कूट कूट कर भरी थी। वर्ष 1996 में मुंबई में एक बीमारी है प्लेग फैलने के बाद भीका जी ने इसके मरीज की सेवा की। बाद में वह खुद भी इस बीमारी के चपेट में आ गई। इलाज के बाद वह ठीक हो गई, लेकिन उन्हें आराम और आगे के इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई। वर्ष 1902 में वह इसी सिलसिले में लंदन गई और वहाँ भी उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के लिए काम जारी रखा। वह तिरंगा जो मैडम कामा ने फहराया था, उसका संगणक द्वारा निर्मित चित्र भीका जी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज भारत को प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज को बुलंद किया था। उस सम्मेलन में उन्होंने भारत की अंग्रेजी शासन से मुक्त करने की अपील की थी। वह अपने क्रांतिकारी विचार अपने समाचार पत्र वंदे मातरम तथा तलवार में प्रकट करती है। श्रीमती कामा की लड़ाई दुनिया भर के साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी। वह भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महत्व को खूब समझती थी। इसका लक्ष्य संपूर्ण पृथ्वी से साम्राज्यवाद के प्रभुत्व को समाप्त करना था। उनकी सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता मानते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकतावादी क्रांतिकारी, ब्रिटिश विरोधी तथा असंगत कहते थे। यूरोप के समाजवादी समुदाय में श्रीमती कामा का पर्याप्त प्रभाव था। वह उस समय स्पष्ट हुआ जब उन्होंने यूरोपीय पत्रकारों को अपने देश भक्तों के बचाव के लिए आमंत्रित किया। वह भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन के नाम से विख्यात थी। फ्रांसीसी अखबारों में उनका चित्र जोन ऑफ आर्क के साथ आया। यह इस तथ्य की भावपूर्ण अभिव्यक्ति थी कि श्रीमती कामा का यूरोप के राष्ट्रीय तथा लोकतांत्रिक समाज में विशिष्ट स्थान था। भीका जी द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाओं और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। इसमें इस्लाम, हिंदुत्व और बौद्ध मत प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उसमें बीच में देवनागरी लिपि से वंदे मातरम लिखा हुआ था।